वहीं जम्बूरी मैदान में पीएम मोदी का आगमन हो रहा है। पीएम जनजातीय गौरव दिवस पर सभा को संबोधित करेंगे। जम्बूरी मैदान का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना ने। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इस वक्त जम्बूरी मैदान में जो व्यवस्था है उसका जायजा लेने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि जो तैयारी है वो काफी जोरों शोरों से चल रही है। तकरीबन यहाँ पे 15 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी जनसभा होगी तो इस जनसभा में तकरीबन 2.5 लाख से अधिक जो है आदिवासी समाज वर्ग के लोग शामिल होंगे और आप ये तैयारी देख सकते हैं कि तैयारी जो है लगभग पूरी हो चुकी है। अब इस तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही मंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो शामिल होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम कितने दिनों का होगा, आयोजित कहां पे किया जाएगा और किस तरह की फिलहाल वहां पर तैयारियां हो रही हैं? बिल्कुल मोनिका, देखिए अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कार्यक्रम स्थल के बाहर। जमुरी मैदान का इलाका है, ये बीएचईएल के भेल का इलाका है और यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम 15 नवंबर को आयोजित किया जाना है। मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा देता हूँ कि जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से चल रही हैं। हालांकि अब जो है पूरा जो इलाका है, पूरा कार्यक्रम स्थल है वो एसपीजी ने अपने अंडर में, पीएम के प्रोटोकॉल के तहत अपने अंडर में ले लिया है और यहाँ पुलिस तैनात है, एसपीजी भी तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है, तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। और अगर हम अंदर भीतर की बात करें तो 2 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था भीतर पूरे कार्यक्रम के दौरान इस जम्बूरी मैदान में बने हुए सभा स्थल में की गई है। इसके अलावा जनजातीय, क्योंकि ये पूरा सम्मेलन है और जनजातीय गौरवपूर्ण इतिहास से भरा हुआ पूरा कार्यक्रम, ये 2 घंटे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रहेगा। 20 मिनट का नरेंद्र मोदी का भाषण भी यहाँ पर रहेगा और इसके बाद राज्यपाल का उद्बोधन पीएम के पहले और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उद्बोधन उसके पहले रहेगा। तो पूरा शेड्यूल जो है वो बीजेपी ने तय कर लिया है। प्रधानमंत्री भोपाल में लगभग 3 घंटे मोनिका रहेंगे। तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया गया है, उसका इनॉग्रेशन भी पीएम करेंगे। कई राज्य की सरकारी योजनाओं का उद्घाटन और कई स्कीमों का इनॉग्रेशन भी पीएम यहाँ पर करेंगे। कुल मिलाकर 15 नवंबर को 3 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में बिताएंगे और इस दौरान कई वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सबसे बड़ा कार्यक्रम यहाँ जम्बूरी मैदान में आयोजित किया जाना है, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। ब्रजेश, इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो कितनी व्यवस्था की गई है वहां पर? बिल्कुल, देखिए अगर पूरे भोपाल की बात करें मोनिका तो करीब 4 से 5 हजार पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। अगर भेल इलाके की हम बात करें तो पूरे भेल इलाके में आने वाली सड़कों पर जो है वहां पर भी तमाम बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था की गई है और 3 दिन पहले से ही लगभग जो है पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है, सर्चिंग की जा रही है। इस इलाके के, भेल इलाके के जो बाहर से आकर रहने वाले आसपास के इलाकों में लोग हैं, चाहे वो किराएदार हो या दूसरे होटलों में रुकने वाले लोग हों, उनकी पहचान की जा रही है और तमाम जो पूरा इलाका है इसके 1-2 किलोमीटर के आसपास रेडियस में जो है वो आम लोगों की एंट्री अब बैन आज से कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं पूरी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जो कार्यक्रम 15 नवंबर को होना है उसके लिए 4 एंट्रेंस बनाए गए हैं, जो भोपाल की चारों दिशाओं से आने वाले अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए एंट्रेंस रहेंगे। वो जो मध्य प्रदेश में 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा, भोपाल में 7 विधानसभा है, 7 विधानसभाओं की एंट्री के लिए अलग अलग द्वार बनाए गए हैं और 5 बड़े द्वार अलग एंट्री के लिए बनाए गए हैं। यानी कि कहीं भी भीड़ भाड़ ना हो, धक्का मुक्की ना हो, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो सके, लोग निश्चित दूरी बनाकर बैठ सके, इन तमाम व्यवस्थाओं के साथ ही पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है और इसकी लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। मंच पूरी तरीके से सजकर तैयार हो चुका है। जी, क्या इसमें आम जनता भी शिरकत कर सकती है और इसके साथ ही क्या किसी खास वर्ग के लिए वहां पर कुछ अलग इंतजाम होंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह हर वीवीआईपी मूवमेंट में व्यवस्थाएं होती हैं, व्यवस्थाएं वही बीजेपी और प्रशासन की तरफ से रहने वाली हैं। मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राज्यपाल और मध्य प्रदेश सरकार के जो तमाम जनजातीय वर्ग से जुड़े हुए नेता हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो या दूसरे बड़े नेता हो,
वो उनके साथ मंच पर मौजूद रहेंगे इस पूरे कार्यक्रम में। इसके अलावा एक और साइड में मंच बनाया गया है जहां पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। उसके अलावा अगर बात करें तो वीवीआईपीज जो आएंगे उनको मंच के लेफ्ट साइड में बिठाया जाएगा, राइट साइड में विशेष अतिथियों को बिठाया जाएगा, सामने मीडिया रहेगी। उसके पीछे जो है आम जनता के लिए एंट्री की गई है। हालांकि जनजातीय वर्ग से 2 लाख लोगों को लाने का भोपाल टारगेट रखा गया है, लेकिन अगर आम जनता भी पीएम मोदी को सुनना चाहे और कार्यक्रम में शिरकत करना चाहे तो वो भी आ सकती है। उसके लिए अलग अलग एंट्रेंस और एग्जिट बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था जो है वो पुख्ता तरीके से इस पूरे कार्यक्रम के दौरान की जा रही है। ब्रजेश, क्या आपके आसपास इस वक्त कोई वहां पर मौजूद है जो इस तैयारियों में लगे हुए हैं? क्या आप उनसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं तस्वीरें यहाँ की दिखा देता हूँ मोनिका एक बार फिर अपने दर्शकों को कि यहाँ पर जो है मेन गेट जो बनाया गया है, मेन एंट्रेंस जो है उसके बाहर ही अभी मैं मौजूद हूँ, क्योंकि यहाँ आम जनता की अभी आवाजाही बंद की गई है और बीजेपी के जो मंत्री हैं वो लगातार निरीक्षण करते रहते हैं। उनकी एंट्रेंस का दूसरा द्वार बनाया गया है, इसलिए अभी कोई बात करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन प्रशासन के तमाम अधिकारी, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो या दूसरे बड़े अधिकारी हो, डीआईजी हो, तमाम जो है वो अधिकारी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और वो व्यवस्थाओं का लगातार जायजा ले रहे हैं। मॉक ड्रिल भी की गई थी आज सुबह ही, हबीबगंज पर भी मॉक ड्रिल की गई थी, जमुरी मैदान में भी मॉक ड्रिल की गई थी। कुल मिलाकर जो प्रशासन और पुलिस है, पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर पूरी तैयारियों के साथ की जा रही है ताकि किसी तरीके की कोई चूक ना हो। हालांकि कल जो घटना हुई थी शाम को, भोपाल के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी मंच से पैर फिसलने की वजह से गिर गए थे। उसके बाद व्यवस्थाओं को लेकर सीएम ने नाराजगी जताई थी और कहा था कि किसी तरीके की इस तरह के कोई हादसे ना हो। इस तरीके से मंच में जो है रेलिंग लगाई जाए चारों तरफ, ताकि कोई गलती से भी ना फिसले और किसी तरीके का हादसा ना हो। उसके तरीके से भी अब मंच में बदलाव किया गया है और रेलिंग से मंच को जो है चारों तरफ से ढका गया है। ब्रजेश, इसके साथ ही अगर इससे इतर में बातचीत करूं तो कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए एक खास विशेष वर्ग को साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है, क्योंकि 2023 में और मजबूती चाहते हैं और खास तौर पर जो आदिवासी इलाके हैं उन लोगों तक भी सरकार की योजना पहुंचे और वो भी सरकार की योजना, उनकी नीतियों को समझ सके। उसी उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और तस्वीरें भी देख सकती हूँ मैं आपके पीछे, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी है, सीएम शिवराज सिंह चौहान है और इसी के साथ आदिवासी की तस्वीरें भी वहां पर बैनर के जरिए दिखाई गई है। तो इसका क्या उद्देश्य है? बिल्कुल मोनिका, देखिए तस्वीरों के साथ ही मैं थीम भी समझा देता हूं। ये जो तस्वीरें हैं सीधी मंच के जो गेट है, मेन एंट्रेंस यहाँ पर लगाई गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, दूसरी तरफ जो कटआउट लगाया गया है वो पीएम मोदी का है और उनके बाजू में जो बिरसा मुंडा, जिनकी थीम पर, जिनके जन्म दिवस पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आदिवासी क्रांतिकारी जन नेता, एक भगवान की छवि ले चुके हैं वो, आदिवासी वर्ग में जिनको भगवान माना जाता है, उनकी जन्म जयंती पर ये पूरा कार्यक्रम चूंकि आयोजित किया जा रहा है और इसीलिए थीम भी यही है कि बिरसा मुंडा की जयंती पर जो जनजातीय सम्मेलन भोपाल में हो रहा है, तो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई जनजाति, चाहे वो कोरकू हो, भील हो, भिलाला हो या दूसरी जनजातियां हो, उनको किसी तरीके से सरकार के हर वर्ग की जो योजनाएं हैं वो उनका लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल सके। और सरकार इस दौरान ये भी बताएगी, मुख्यमंत्री के भाषण में ये चीजें मौजूद रहेंगी कि अब तक मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने जो है वो इस जनजाति वर्ग के लिए कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की है और उसका कितना फायदा मिला है, और जिनको फायदा नहीं मिला है उनको भी फायदा लेने के लिए कई और योजनाएं यहाँ पे लॉन्च की जाएंगी। तो कुल मिलाकर आदिवासी वर्ग को साधने की पूरी कवायद है। अब बीजेपी ने पूरा प्रोग्राम तय किया था, इसके बाद सरकार का जो कार्यक्रम है वो तय हो चुका है और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस पीएम के आने की देर है और कई सारी योजनाओं का उद्घाटन यहाँ पीएम मोदी भी करेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी करेंगे और कुछ सौगातें भी आदिवासी वर्ग को इस कार्यक्रम के दौरान पीएम और सीएम दे सकते हैं। ठीक ब्रजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।